मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जनरेशन 4 को मैं एग्जैक्टली किस कैटेगरी में रखूं। फैमिली ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, बिजनेस ड्रामा? क्योंकि फैमिली ड्रामा जैसा तो ये है नहीं, क्योंकि जब मन चाहता है जिस कैरेक्टर की जरूरत होती है ये उसका रैंडमली इंट्रोड्यूस कर देते हैं और जैसे ही उसका काम खत्म होता है उसे बिना कोई क्लोजर दिए हटा देते हैं। रोमांटिक ड्रामा बोल नहीं सकते क्योंकि जो इस जनरेशन की लीड है लिटरली वो 15 साल तो अलग ही रह चुकी है। पहले अपनी बेटी के पैदा होने के बाद 7 साल दूर रहे, फिर एक हुए, तो फिर अब वापस से 8 साल का लीप आ गया। और जितने जनरेशन मेकर्स इस शो में ला चुके हैं एंड जितने लीप इस शो में आ चुके हैं, लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये शो में 2026 चल रहा है या फिर 2086 चल रहा है। बट जोक्स अपार्ट, आज मैं स्पेशली इस वीडियो में बात करने वाली हूँ रिसेंट 8 इयर्स लीप के बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या क्या चल रहा है। शो में रिसेंटली 8 इयर्स का लीप आता है एंड फिर से अरमान एंड अबीरा ऑब्वियसली अपनी बेटी के कारण वापस से अलग हो जाते हैं। एंड यू नो व्हाट, उसकी जो बेटी है मायरा, उसे माँ शब्द सुनने में भी चिढ़ मचती है और वो अपनी माँ से बहुत नफरत करती है। ये कुछ ट्रैक सेकेंड जनरेशन जैसा नहीं लग रहा है क्योंकि नायरा भी तो अक्षरा से हेट करती ही थी। नेवर माइंड। और अबीरा अपनी माँ की तरह बार बार करियर स्विच करके सोचो क्या बन जाती होगी, मैकेनिक। तो अभी अबीरा मैकेनिक बन जाती है, भले ही उसके पास लॉ की डिग्री है। हु केयर्स अबाउट लॉ की डिग्री, हम मैकेनिक बनेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि अबीरा महानता की सर्टिफाइड देवी है, इसलिए अबीरा किसी और की बेटी को भी 8 साल से पाल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अरमान जो और ज्यादा अच्छा लॉयर बन जाता है एंड अपनी बेटी मायरा को अकेले ही संभाल रहा होता है। जो उनकी बेटी है मायरा प्रॉपर रिच ब्रैड जैसे बिहेव करती है और अपने पापा को लिटरली माई बिली करके बुलाती है। भाई ऐसे कौन बुलाता है? नेवर माइंड। क्योंकि अब 8 साल का लीप है, हीरो हीरोइन अलग रह रहे हैं, तो अब मेकर को किसी न किसी तरह अरमान और अबीरा को वापस लाना ही है फॉर ऑब्वियस रीजंस, अदरवाइज शो आगे कैसे चलेगा। और अब तुम सोच रहे होगे कि 8 साल बाद सेपरेट होने के बाद इन दोनों को मेकर्स मिलाएंगे कैसे? क्या इन दोनों को बैठकर बात कराएंगे? क्या पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कराएंगे? नहीं भाई, अरमान के किसी रैंडम भाई को जो अभी तक शो से पूरी तरीके से गायब था, उसे एक दिन इंट्रोड्यूस करेंगे और उसकी शादी करा देंगे। लाइक सीरियसली। तो अभी अरमान के जिस कजन की शादी हो रही है आर्यन की, उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली में उसकी बुआ जी रहती हैं और वो आके बोलती हैं कि यदि बड़े भाई की पत्नी नहीं है तो हम अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में कैसे कर सकते हैं, हमारी बेटी की भी शादी नहीं चलेगी। लाइक 2086 में भी आप ऐसी सोच रख रहे हो? लाइक सीरियसली बुआ जी, नॉट एक्सपेक्टेड। और इतना सुनते ही अबीरा अपनी बची कुची सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड में रख के पोदार हाउस में भागती चली आती है एंड फिर ऑब्वियसली अरमान एंड अबीरा एक साथ हो जाते हैं। 8 साल का सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ड्रामा सब एक रैंडम शादी में सॉल्व हो जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस सेपरेशन अरमान एक नई गर्लफ्रेंड बना लेता है, लाइक हिज ओल्ड पैटर्न। पहले भी जैसे ही वो अबीरा से अलग होता है हर बार एक नई गर्लफ्रेंड बना लेता है। और फिर उसकी बेटी जो मायरा है वो चाहती है कि वो उससे शादी करे, बट ये सारा प्लान क्योंकि अब अरमान अबीरा तो साथ हो गए हैं तो फ्लॉप हो चुका है। मेकर्स को स्टोरी आगे भी बढ़ानी है, सो दे आर फॉलोइंग देयर सेम ओल्ड पैटर्न, मेहर को मार देते हैं। बट ट्विस्ट ये है कि इस बार मारेगा कौन मेहर को? सो अरमान और अबीरा की बेटी मायरा अपनी फेवरेट मेहर आंटी को धोखे से सीढ़ियों से धक्का दे देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है और इसी के कारण मायरा जेल चली जाती है। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि मायरा तो अब जेल चली गई और उसके पापा इतने बड़े लॉयर हैं, लेकिन मायरा को अब बचाएगा कौन? एनी गेसेस गाइज? एनी गेसेस? मैकेनिक अबीरा, जिस बंदी ने 8 साल से लॉ की प्रैक्टिस नहीं की है, वो अपनी बेटी का केस लड़ती है एंड वो केस जीत भी जाती है। तो अब क्योंकि अरमान और अबीरा एक हो चुके हैं, मेहर भी मर चुकी है, तो अब जो मेहर के पापा जो इतने पावरफुल हैं वो अरमान को उसकी ही लॉ फर्म से हटा देते हैं। तो ऑब्वियसली 8 साल से लॉ प्रैक्टिस ना करने वाली मैकेनिक अबीरा अब उस लॉ फर्म की हेड बन चुकी है। मतलब अब महानता की सर्टिफाइड देवी अबीरा घर और लॉ फर्म दोनों का एक साथ सत्यानाश करेगी, आई मीन संभालेगी। तो मुझे लगा कि अब अरमान अबीरा साथ भी हो चुके हैं, इन लोग के बच्चे भी इन लोग के साथ ही रह रहे हैं, अबीरा सब संभाल ही रही है, तो जनरेशन 4 की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं,
पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। मेकर्स के पास और भी प्लान्स थे एंड ये सब कुछ तो फिर भी बेरेबल था क्योंकि बड्डे लोग बड्डी बातें। लेकिन इस शो में तो 18-18 साल के बच्चे भी अफेयर है चलाते हैं। अब मेकर्स को लगा कि अरमान और अबीरा की लव स्टोरी तो चल ही रही है, तो क्यों ना साथ में जनरेशन 5 का भी फाउंडेशन चालू ही कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अरमान और अबीरा की बेटी मायरा का लव अफेयर ट्रैक दिखाने लगे हैं अभी। तो अब क्योंकि लव अफेयर दिखाना है तो अब मेकर्स क्या करेंगे, जल्दी सोचो। ऑफ कोर्स एक न्यू फैमिली इंट्रोड्यूस कर देंगे, दमानी फैमिली। पोदार्स एंड दमानी फैमिली जो है वो राइवल्स हैं और दमानी फैमिली का लड़का है कबीर दमानी और मेकर्स मायरा और कबीर का लव ट्रैक चालू कर रहे हैं। और भाई द ट्विस्ट इज दोनों बच्चे सिर्फ अभी 18 साल के हैं। सीरियसली 18 साल के बच्चों का आप लव ट्रैक दिखा रहे हो? भाई ये शो नेशनल टेलीविजन में कास्ट हो रहा है, राजस्थान के किसी चैनल पे नहीं। मतलब अभी एक ट्रैक चल रहा था जिसमें मायरा एंड मुक्ति जो है कंपटीशन और स्कॉलरशिप वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, करियर और फ्यूचर की बातें कर रहे थे एंड सडनली बूम एक लव स्टोरी इन्होंने दिखा दी। एंड रिसेंटली ये रिश्ता क्या कहलाता है का एक प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें लिटरली मायरा अपने 18 बर्थडे पर अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करा रही है और बेसिकली वो बोल रही है अपनी मम्मा से कि मम्मा जैसे आपको पापा में अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है वैसे मुझे भी मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है। लाइक व्हाट द हेक गर्ल, यू आर जस्ट 18। एंड सबसे फनी बात ये है कि मायरा अपने पापा जैसे हस्बैंड खोज रही है। मतलब मायरा इज सच इन डुलुलू कि उसे अपने पापा जैसा हस्बैंड चाहिए जो अपनी वाइफ को 3 बार छोड़ चुका हो। एंड पैरेलल में अरमान और अबीरा का भी फुल लव ट्रैक दिखाया जा रहा है। तो अभी जो रीसेंट ट्रैक चल रहा है उसमें अबीरा को ऐसा लग रहा है कि कहीं अरमान उसके ऊपर इंटरेस्ट ना खो दे, दैट्स व्हाई शी इज ट्राइंग न्यू क्लोथ्स, सालसा डांस, ये सारी चीजें अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। मायरा और कबीर की जोड़ी को देख के समहाउ मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है दैट मेकर्स फिर से वही कार्तिक एंड नायरा की स्टोरी को रिसाइकल करके वापस से हमें दिखाने वाले हैं। और भाई इन सब के बीच में बेचारी मुक्ति का क्या हुआ? सो मुक्ति वो बच्ची है जिसे अबीरा 8 साल तक पाल रही थी एंड शी वॉज रियली सेंसिबल एंड मेच्योर एंड अ वेरी अंडरस्टैंडिंग गर्ल। उसको तो सच में इन लोगों ने लिटरली साइड कैरेक्टर ही बना लिया है। अब बस उसका बेसिकली एक ही काम रह गया है कि बंदर ये तू गलत कर रही है, तू मम्मी पापा से छुप के ये करेगी। भाई पहले मुझे कोई ये बताओ, बंदर, माई बिली, माई मम्मा, ऐसे कौन बात कर रहा है यार? क्यों? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर लो ना। तो मेकर्स ने जो अभी न्यू फैमिली को इंट्रोड्यूस किया है शायद यही 5th जनरेशन की मेन फैमिली होगी एंड शायद इसी दमानी फैमिली को मायरा का ससुराल बना दिया जाए एंड सारा फोकस पोदार फैमिली से दमानी फैमिली में शिफ्ट हो जाए एंड मे बी मेकर्स मुक्ति, मायरा और कबीर का लव ट्रायंगल भी दिखा सकते हैं क्योंकि जनरेशन पे जनरेशन बदल सकती हैं लेकिन स्टोरी का टेम्पलेट थोड़ी बदलेंगे। वो फिर से हमें वही सेम टू सेम स्टोरी चिपकाएंगे।